दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार को लेकर के पिछले काफ़ी समय से बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार के अंदर हुए हैं, उससे न सिर्फ बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। और केंद्र की राजनीति में इसलिए भूचाल ला दिया क्योंकि बहुत ही जल्दी लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा जो घटनाक्रम है जो बिहार पॉलिटिक्स में पिछले 2-3 दिनों में हुआ है, उन सभी चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और सभी जो पहलू हैं, है ना, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन सभी चीज़ पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और अगर ये वीडियो लंबा हो जाता है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट देखिएगा ताकि आप पूरी कहानी को समझ सकें, पूरा जो सीन है उसको समझ सकें। दरअसल ये जो पूरा मामला का जो शुरुआत हुआ, या फिर ये कहिए कि उसका एक उसमें आग में घी डालने का काम किया, वो 24 तारीख को, यानी कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाई जा रही थी। तो उस आपको पता है कि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और 23 तारीख को नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दिया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा, है ना। और 24 तारीख को इनका जयंती था। और उस मौके पे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, ये कर्पूरी ठाकुर के जो पैतृक जो गांव है, कर्पूरी ग्राम जिसको बोलते हैं, बिहार में समस्तीपुर जिला के अंदर में पड़ता है। तो वहाँ पर खुद नीतीश कुमार पहुँचे थे और उस कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। और वहाँ पर जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने भाषण के दौरान एक बात ऐसी बोली जिसको लेकर के बहुत बवाल हो गया, बहुत बवंडर मचने लगा। उन्होंने एक्चुअली जो है परिवारवाद की राजनीति को लेकर के एक बयान दे दिया कि जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन्होंने कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की। उन्होंने अपने बेटे को कभी राजनीति में आने ही नहीं दिया। वो तो जब वो चले गए, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई, तब जो उनके बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, उनको हम लोग लेकर के आए, यानी कि जेडीयू वो लेकर के आई। और वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद हैं, है ना। और फिर खुद का भी उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने भी, यानी कि नीतीश कुमार ने खुद को कहा कि मैंने भी कभी अपने बेटे को राजनीति में लाने का कोशिश नहीं किया। आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार का एक बेटा भी है जो कि राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ इन्होंने अपना भी जिक्र किया कि मैंने भी अपने बेटे को कभी राजनीति में लाने के लिए सोचा नहीं और ना ही कभी लाने की कोशिश की। अब जब नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान दे दिया तो इसको लेकर के तरह तरह की बातें होने लगी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो लालू यादव के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर हमला किए, कटाक्ष किए, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति को लेकर के। और गोदी मीडिया ने इन चीज़ों को लेकर के इसको एकदम हवा दे दिया। आपको पता है कि गोदी मीडिया जो तिल को ताल बढ़ाने में कितना मास्टरी है ना। और शुरू से ही ये सब ये लोग कर रहे हैं कि कैसे जो है इंडिया के इस अलायंस को, या फिर जो ये नेता हैं, इनके बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना जनता के सामने। फिर आनन फानन में जो लालू यादव की जो पुत्री हैं, उन्होंने कई सारे ट्वीट्स कर दिए। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। और फिर इसके बाद में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला और मामला यहाँ तक आ गया कि ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार जो है वो कभी भी राज्यपाल के पास जा सकते हैं, राजभवन जा सकते हैं और अपना इस्तीफा दे करके और बिहार विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ये जो पूरा जो क्लैश है बेसिकली आरजेडी के बीच में और जेडीयू के बीच में, वो विधानसभा को भंग करने को लेकर के है। एक्चुअली नीतीश कुमार ये चाहते हैं, उनका ये मानना है कि बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए और भंग करने के बाद में जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तो उसी के साथ जो है बिहार विधानसभा का भी चुनाव संपन्न करा लिया जाए। लेकिन दूसरे तरफ जो आरजेडी के हैं, तेजस्वी यादव और लालू जी जो हैं, वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं सहमत नहीं थे और उनके भी अपने तर्क हैं, है ना, जिस तर्क के आधार पर वो इस चीज़ से सहमत नहीं थे। और ये भी जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई कि अधिकांश जो विधायक हैं वो इस चीज़ को लेकर के खुश नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि अभी 1-1.5 साल का करीब करीब समय बचा है।
और उनका ये भी कहना है कि क्या गारंटी कि कोई कब जीत करके आएगा नहीं आएगा, है ना। तो एक तरीके से इस पर सहमति नहीं ही है और संभवतः ये नीतीश कुमार का एक गेम प्लान था बेसिकली कि इस तरीके से हम लोग बीजेपी को बिहार से सफाया कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आशंका थी लालू यादव की कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गेम उल्टा पड़ जाए, यानी कि केंद्र की राजनीति जो है, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव है उसको साधने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बिहार के जो विधानसभा का चुनाव हो उस पर भी उसका असर पड़ जाए, है ना। तो इस शंका की वजह से आरजेडी जो है नीतीश कुमार के इस आइडिया से अपनी असहमति व्यक्त की और इसी चीज़ को लेकर के जो है थोड़ी सी दोनों के बीच में नाराज़गी बढ़ गई और बात यहाँ तक आ गई कि भैया अब जो है नीतीश कुमार जाएंगे राजभवन और अपना इस्तीफ़ा दे देंगे और इस्तीफ़ा देने के बाद में मामला जो है सरकार बिहार की गिर जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखिए ये सब चीज़ अभी चल ही रहा था और दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं वो अचानक से उनके सुर बदल गए और अचानक से वो मतलब नीतीश जी को एकदम मतलब सुशासन बाबू और पता नहीं क्या क्या कहने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक वो चले गए कि मतलब अब नीतीश जी में और बीजेपी के अंदर जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर के थोड़ी सी पेच फंस रहा है और जल्दी इसको सुलझा लिया जाएगा, है ना। मीटिंग पर मीटिंग्स होने लगी, इधर बीजेपी के अंदर अलग मीटिंग हो रही है, आरजेडी के अंदर अलग मीटिंग हो रही है और जेडीयू की अलग मीटिंग हो रही है। मीटिंग का दौर एकदम जो है एकदम स्टार्ट हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक ट्विस्ट आया। फिर खबर ये आने लगी कि लालू जी जो हैं वो नीतीश कुमार से फ़ोन पर बात किए हैं और अपने किसी करीबी खास को नीतीश जी के पास भेजे हैं बातचीत करने के लिए। और इसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी फिर से इसकी उलझने मतलब बढ़ा दी, है ना। ऐसा लग रहा था कि ये अब मामला क्लियर हो चुका है और अगले दिन जो है अब नीतीश कुमार ये घोषणा कर देंगे कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं और गठबंधन तोड़ रहे हैं, सरकार गिर रही है। लेकिन इसी बीच में केसी त्यागी ने एक बयान दिया एएनआई को और केसी त्यागी के बयान को हम इसलिए हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन में इस तरह का बयान देना जो है वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि वो खुद से नहीं दिए होंगे बिना नीतीश जी के रजामंदी के। और क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में, दो बयान है बेसिकली उनका। एक दोनों एएनआई ने शेयर किया है, एएनआई के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। एक इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले जो बयान है उसमें कहते हैं कि इंडिया अलायंस फाइन नीतीश कुमार हैज़ नो इशू केसी त्यागी, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा जो उनका बयान है हिंदी में वो थोड़ा सा लंबा है, उसमें क्या कहते हैं कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा इंडिया गठबंधन सलामत है, जेडीयू इसका हिस्सा है। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान और रोहिणी आचार्य जो कि लालू जी की बेटी हैं के ट्वीट पर केसी त्यागी ने कहा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश कुमार की टिप्पणी न तो लालू यादव पर थी और नहीं सोनिया गांधी पर थी, वह कर्पूरी ठाकुर की सराहना कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं जो रोहिणी आचार्य है उनका जो ट्वीट था उसको भी लेकर के जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो इस चीज़ को उन्होंने साफ किया कि नीतीश जी किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, किसी के ऊपर तंज नहीं कस रहे थे, बल्कि वो कर्पूरी ठाकुर की उनकी सराहना कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उनके कर्मों की प्रशंसा कर रहे थे, है ना। और जब ये ट्वीट आया केसी त्यागी की तरफ से, जब ये बयान आया और इसको एएनआई ने जब ट्वीट के माध्यम से बताया तो फिर से जो है सारा का सारा जो मामला है उलझता हुआ नज़र आने लगा। और अब ये कयास लगाया जाने लगा कि चूँकि ये जो बयान है केसी त्यागी की तरफ से आया और केसी त्यागी जो है वो बहुत विश्वसनीय है, बहुत करीबी है नीतीश कुमार के, तो इनके बयान में दम है। और ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट में मामले को सुलझा लिया गया है और नीतीश भी मान गए कि बिहार विधानसभा को भंग नहीं की जाएगी और सरकार जो वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो था ये घटनाक्रम चल रहा था अभी बिहार की राजनीति के अंदर। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको लेकर के किसी को कुछ नहीं पता है। चाहे
कोई भी कुछ बोल रहा है तो एक कयास लगा रहा है ना, अपना एक अंदाज़ा बता रहा है। जिस तरह की चीज़ें कुछ चीज़ें निकल करके बाहर आ रही है उसके बेस पर लोग बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पर ये जो है सिर्फ नीतीश जी को पता है, लालू जी को पता है, तेजस्वी यादव को पता है, और किसी को नहीं पता है। तो क्या होगा, है ना, ये अगले 1 दिन 2 दिनों में क्लियर कट पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा दिन तक अब इस पर पर्दा रहने वाला नहीं है कि नीतीश जी क्या करेंगे, एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया अलायंस में रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि नीतीश कुमार का जो ये फैसला है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया आ रही है लोगों को, और उसमें से अधिकांश लोगों का ये कहना है, मैं ट्विटर हैंडल्स वगैरह देख रहा था तो अधिकांश लोगों का यही कहना है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खुद हानि होगी। क्योंकि नीतीश कुमार अपने जो उनका जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जो करियर है, उसके अंतिम पड़ाव पर है, और अंतिम पड़ाव पर उनको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे कि उनके जो साख है उस पर बट्टा लग जाए और उनका जो छवि है उस पर किसी भी तरीके का कोई गलत चीज़ उस पर आरोप लग जाए। क्योंकि आपको पता है कि बिहार का राजनीति में इनको ऑलरेडी जो है वो पलटू राम के नाम से ये फेमस है, कब पलटी मार देंगे कोई नहीं जानता है। तो ऐसा लगता है कि इनको भी इस चीज़ का शायद ज़रूर ध्यान होगा कि जाते जाते मतलब ऐसा नहीं करे कि हमारी छवि पर कोई दाग लग जाए, हमारी छवि कोई धूमिल हो जाए। और प्रसिद्ध और जो एक सीनियर मोस्ट जो जर्नलिस्ट हैं शकील अख्तर जी, जिनको कि आप लोग अक्सर डीवी लाइव के डिबेट्स में वगैरह में सुनते होंगे, उनका एक ट्वीट है, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों में शामिल होने के बाद अब जो भी गठबंधन तोड़ेगा जनता उसे साफ साफ मोदी से डरने वाला मानेगी। कोई बहाना काम नहीं आएगा। बीच युद्ध में छोड़कर जाने वाले को भगोड़ा कहते हैं, और भगोड़ों का कोर्ट मार्शल केवल सेना ही नहीं करती, जनता भी बहुत अच्छे से करती है। शकील जी का ये कहना है, और ये बात बहुत सटीक है कि जो इंडिया अलायंस की जो कवायद शुरू की गई थी वो सबसे पहले नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई थी। इंडिया अलायंस के सूत्रधार ही यही है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भी चर्चा होगी कि जिस चीज़ को आपने शुरू किया, जिस चीज़ को आपने पैदा किया, आप ही उस चीज़ को छोड़ करके जा रहे हैं, वो भी बीच रास्ते में, जबकि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर टिके हुए हैं अपने सभी मतभेदों को भुला करके। तो फिर आप जो है इससे जा करके कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, और इससे जनता में एक जो मैसेज जाएगा वो गलत मैसेज जाएगा, और वो गलत मैसेज इंडिया गठबंधन के लिए भी जाएगा कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो गया। क्योंकि जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो एकदम मुंह फाड़ करके खड़े ही हैं बोलने के लिए, उनको तो मौका मिल जाएगा, है ना। वो तो जब गठबंधन मजबूत है तब वो तरह तरह की चीज़ें इस पर न्यूज़ चला रहे हैं, हेडलाइंस चला रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप अलग हो जाएंगे फिर तो और उनको ज़्यादा मौका मिल जाएगा। तो वो चीज़ भी एक जाएगी, पब्लिक के अंदर जो मैसेज जाएगी वो गलत जाएगी, और आपकी जो व्यक्तिगत जो छवि है नीतीश जी की उसको भी लेकर के एक नकारात्मक असर जाएगा देश के अंदर, समाज के अंदर। और नीतीश कुमार के पीछे क्या है, मतलब इनको क्यों जाना चाहते हैं, है ना। आप दूसरी तरफ देखिए लालू यादव की पूरी फैमिली के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कभी बेटे को, कभी माँ को, बहन को, बाप को, हर चीज़ को। इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव छाती ठोक करके एकदम खड़े हैं कि हम झुकेंगे नहीं। नीतीश कुमार को किस चीज़ का डर है? आपके पास तो ईडी भी नहीं जा रही है ना। आपके ऊपर तो किसी भी तरीके का कोई करप्शन का ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपको तो ईडी का भी डर नहीं है। तो फिर क्यों आप जो है बीजेपी के साथ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं एक ऐसा करके आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो बहरहाल क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है, मुझे क्या, किसी को नहीं पता है। और आपको अगले 1 दिन 2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जा कर के जो पूरा जो सीन है वो क्लियर होगा, पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, इंडिया अलायंस के साथ क्या हो रहा है, और इन सभी चीज़ों का असर लोकसभा के चुनाव पर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है अभी देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।